अभी तक की कहानी में हमने देखा कि डबल डंजन के अंदर पूरी तरीके से तबाही फैली हुई थी। एक एक करके सब मारे जा रहे थे। वहाँ पे सुंग ने अपना एक पैर भी गवा दिया था और मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ। सुंग वहाँ पे सबको भगवान के कमेंट्स को फॉलो करने को बोल रहा होता है और अभी वहाँ पे जो सबसे कमजोर हंटर था उसी की लीड सब लोग फॉलो कर रहे थे। और इसके बाद वहाँ पे जो भी बचे थे वो एल्टर का एक रिचुअल को फॉलो करते हैं। इसके बाद डंजन का दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ पे सब लोग एक एक करके भागने लगते हैं। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ सुंग ही बचता है और अब सुंग वहाँ पे तलवार उठाता है और उन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टैचू बहुत ताकतवर थे। सुंग वहाँ मरने वाला था। तभी सुंग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें किसी सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के बारे में लिखा हुआ था। सुंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सीक्रेट क्वेस्ट है क्या। और अब वहाँ डंजन में चारों तरफ से एक अजीब सी वॉइस आने लगती है और इसके बाद दोबारा एक नोटिस बोर्ड आता है। वहाँ पे लिखा था, आप एक प्लेयर बनने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई हो गए हो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुमने डिक्लाइन कर दिया तब तुम्हारा हार्ट 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगा। सुंग बोल रहा होता है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो क्या मैं बच जाऊंगा? तो ठीक है, मुझे एक प्लेयर बना दो। और सुंग वहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करता है अचानक से एक बहुत तेज रोशनी आती है और अब जैसे सुंग की आंखें खुलती है वो अपने आप को एक रूम में पाता है। वो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या था? क्या ये मेरा एक सपना था? अभी मैं कहाँ हूँ? मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ क्या? तभी वहाँ पे दो ब्लैक सूट में इंसान आते हैं। वो दोनों हंटर एसोसिएशन से आए थे, लेकिन सुंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हंटर एसोसिएशन वाले उसके साथ बात क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद सुंग को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर पूरे 3 दिन से है। वो पूछ रहा होता है, क्या जोहे और मिस्टर सॉन्ग ठीक है? वहाँ पे हंटर्स बोलते हैं, हाँ वो लोग ठीक है। मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ गवा दिया तो शायद अब वो हंटर से रिटायर हो जाएगी। और जहाँ बात रही जोहे की, वो अभी भी उस डर के ट्रॉमा में है। लगता नहीं है कि वो आगे से दोनों ही काम कर पाएंगे। और बात रही बाकी के लोगों की, वहाँ पे सुंग बोलता है, मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। हमें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 ही लोग डंजन से बाहर आ पाए थे। वहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं, ऐसे डबल डंजन बहुत कम ही अपेयर होते हैं। ऐसी घटना तो बहुत कम होती है। सर्वाइवर की बात सुनने के बाद हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड को वहाँ भेजा। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखा और जिस स्टैचू की बात हो रही थी वहाँ पे ऐसा कोई स्टैचू नहीं था। ये सुन के जिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हंटर एसोसिएशन वाले बोलते हैं, इस बात पे तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। सर्वाइवल ने जो भी बोला उसके साथ कुछ भी वहाँ मैच नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक गैस ही है, लेकिन तुम्हें एक बार दोबारा से नए पावर्स मिले हैं। सेकंड अवाकिनी ऐसे बहुत कम हंटर होते हैं जिन्हें ये पावर मिलती है, लेकिन किसी हंटर को जब दूसरी बार पावर मिलती है तब कुछ सी रैंक के हंटर ए रैंक में और कुछ बी रैंक के हंटर एस रैंक में भी प्रमोट हो सकते हैं। इसका मतलब उनका पावर बूस्ट हो जाता है। वहाँ पे हंटर एसोसिएशन वाले सुंग की पावर को नापने के लिए एक डिवाइस लेके आए थे। सबसे पहले सुंग को उस मीटर पे हाथ रखना था। सुंग जैसे ही उस मीटर पे हाथ रखता है, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट में से पावर लेवल 10 ही आता है। हंटर एसोसिएशन के लोग सोच रहे थे सर्वाइवल्स ने जो बोला उसके हिसाब से वो मूर्तियाँ कभी भी किसी को भी मार सकती है। तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि इसे दोबारा पावर मिली है। और वो रिजल्ट देख के बोलते हैं, शायद हम गलत सोच रहे थे। एक ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहता है। एक वीक पावर हंटर का लेवल भी कम से कम 70 तो होता ही है, लेकिन ये तो उससे भी खराब है। और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब सुंग के सामने अचानक से वही नोटिस बोर्ड आता है। सुंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या है। तभी सुंग नोटिस करता है कि उसका पैर रीजनरेट हो चुका है और यहाँ पे सुंग की पूरी बॉडी भी पूरी तरीके से हील हो गई थी। सुंग को अभी भी इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था, शायद मुझे इस बारे में उनको बताना चाहिए। सुंग जैसे ही वहाँ पे मैसेज पढ़ने जा रहा था तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो बोल रही थी, जिनवू तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एक बार दोबारा से चोट पहुंची? मैंने कितनी बार तुमसे बोला है कि अपने आप का ख्याल रखा करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। आखिर तुम्हें क्यों चोट पहुंचती है? सुंग वहाँ पे अपने सामने अपनी बहन को देख के विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था, कुछ दिन पहले मैं मरने वाला था और अभी मेरी बहन मेरे सामने है। ये सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। सुंग वहाँ पे अब अपनी बहन से पूछता है, जिन्हा तुम मेरे सामने इस नोटिस बोर्ड को देख सकती हो? जिन्हा बोलती है, तुम किसकी बात कर रही हो? वहाँ पे उसे वो नोटिस बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था। ये सिर्फ सुंग ही देख पा रहा था। तुम पूछ रहा था, जिन्हा तुम किसी मैसेज को पढ़ने के लिए क्या करती हो? तो जिन्हा बोलती है, सबसे पहले मैं मैसेज बॉक्स खोलती हूँ। अब सुंग वहाँ पे सबसे पहले मैसेज बॉक्स खोलता है। वहाँ पे एक प्लेयर बनने के लिए सुंग के लिए कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ था और उसे डेली क्वेस्ट में लिखा था कि उसे एक प्लेयर बनने के लिए ट्रेन करना होगा। और अब सुंग की बहन वहाँ से अपने दोस्त को लेकर चले जाती है और अब वहाँ पे सुंग के पास कुछ और नोटिस आते हैं। वहाँ लिखा था कि ये सिस्टम सुंग को एक प्लेयर बनने में हेल्प करेगा
और अगर प्लेयर किसी वजह से फेल हो जाता है तब उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। और वहाँ पे सुंग को नोटिस में एक रिवॉर्ड भी मिलता है। और अब सुंग को याद आता है जब वो डेंजन में था तब भी उसके सामने ऐसा ही कुछ आया था। और अब सुंग अपने डेली क्वेस्ट को ओपन करता है। वहाँ पे उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन लिखा हुआ था। और अगर सुंग ये करने में फेल हो जाता है तब उसे पेनल्टी पे करनी होगी। सुंग सोच रहा था आखिर ये क्या है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी अभी इस चोट से उभरा हूँ, मैं किसी भी हाल में ये तो नहीं करने वाला, पहले थोड़ा सो जाता हूँ, इसके बाद इस बारे में सोचूंगा। वहाँ टाइमर स्टार्ट हो चुका था। सुंग के सामने से समय बीतता जा रहा था। बार बार उसके सामने वार्निंग आ रही थी कि अगर वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा तब उसे पेनल्टी पे करनी होगी। लेकिन सुंग तो वहाँ सो चुका था। अब सुंग के पास एक फाइनल नोटिस आता है। वहाँ लिखा हुआ था आपने अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया है, इसकी वजह से आपको पेनल्टी देनी होगी। तभी सुंग का कमरा कांपने लगता है। वो सो रहा था तब वो अचानक से जग जाता है। वो देखता है कि वो अचानक से एक रेगिस्तान में आ चुका है। ये सब अभी भी सुंग को सपना लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सैनिपीड था और उसे इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए इस सैनिपीड से 4 घंटे तक बचना होगा। वहाँ पे सुंग अपनी जान बचाते बचाते भाग रहा था। सैनिपीड भी उसके पीछे पड़ा हुआ था और अब 4 घंटे में से सिर्फ 60 सेकंड ही बचे थे। लेकिन सुंग तो काफी थक चुका था। वो सैनिपीड भी बहुत करीब आ चुका था और जैसे ही वो सैनिपीड सुंग के पास पहुंचने वाला था तभी सुंग की पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है और सुंग दोबारा से अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और अब इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए सुंग को एक रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन सुंग थके होने की वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुंग के कमरे में एक नर्स आ जाती है और सुंग को ऐसी हालत में देख के डॉक्टर और बाकी नर्स को भी बुलाती है। और अब इसके अगले दिन से सुंग अपने डेली क्वेस्ट को हर दिन कंप्लीट करता है और हॉस्पिटल की नर्स भी सुंग को डेली ऐसे दौड़ते देख काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और उनके मुंह में से सुंग की बात ही चल रही थी। और अब हम सुंग को देखते हैं। वो बोल रहा था लगभग 4 दिन हो चुके हैं जब मुझे होश आया। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता चला है। पहला, मेरे सामने एक स्क्रीन है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और सुंग का वहाँ पे डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था और उसे रिवॉर्ड में न्यू स्किल स्टेटस रिकवरी मिलती है। जैसे ही सुंग उसे एक्सेप्ट करता है उसकी बॉडी अचानक से हील हो जाती है। और वहाँ सुंग बोलता है इसके अलावा भी मेरे पास स्टैट बॉक्स और रैंडम बॉक्स आइटम है जिससे हम अपने स्टैट्स को कभी भी बढ़ा सकते हैं। मैं अपने स्टैट पॉइंट को जितना बढ़ाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और वैसे ही मेरा लेवल भी बढ़ जाएगा। ये सब कुछ एक गेम की तरह है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। और अब सुंग हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर से परमिशन लेके बाहर जाता है और जिनवू एक सीढ़ी के पास खड़े होकर अपने पॉकेट से एक चाबी निकालता है और वो बोलता है देखते हैं इस बार इस चाबी से क्या होता है। मैं जब अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था तब मुझे ये रैंडम बॉक्स में मिला और वहाँ पे उस चाबी का नाम था डेंजन की। सुंग सोच रहा था क्या इस चाबी से किसी तरीके के डेंजन को खोला जाता है और इन सब के पीछे मेरा डबल अवेकनी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे एक कोशिश करके देखनी होगी। दुनिया के सबसे कमजोर हंटर को डबल अल्कनी मिला है। ये सुन के लोग हंसेंगे लेकिन जो भी हो मैं अपने भागने के काबिलियत पे बहुत ज्यादा श्योर हूँ। अगर कुछ भी यहाँ खतरनाक निकलता है तब मैं आसानी से यहाँ से भाग सकता हूँ। और अब जिनवू उस चाबी को यूज करता है। अचानक से एक तेज रोशनी आती है और सुंग जैसे ही डेंजन के अंदर एंटर करता है वो वहाँ देखता है कि डेंजन का एग्जिट बंद हो चुका है और वो नोटिस करता है कि आसपास के लोग उसके पास से जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें वहाँ वो डेंजन दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उसे लग रहा था ये कोई दूसरा डायमेंशन है। यहाँ पे मैं इस डेंजन को अकेला ही देख पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अब तो एग्जिट भी बंद हो चुका है। तभी सुंग के पास नोटिस आता है। वहाँ पे लिखा था कि तुम इस डेंजन को एग्जिट नहीं कर सकते, आपको वहाँ बॉस को हराना पड़ेगा और हार्ट स्टोन को कलेक्ट करना होगा। सुंग बोल रहा था कि मैं एक ई रैंक के मॉन्स्टर के सामने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ और आज मुझे अकेले को इस टेंशन को क्लियर करना है। तभी सुंग को पीछे से एक जोर की आवाज आती है। उसे सुन के सुंग की हालत पतली हो जाती है। सुंग बोल रहा था क्या सच में मुझे अकेले इस डंजन को कंप्लीट करना होगा। ये डंजन बहुत ज्यादा रैंडम अपार्टमेंट की तरह दिख रहा है। और अब सुंग आगे बढ़ता है। वहाँ पे डंजन में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। सुंग बोल रहा था इतनी गंदी गंध, शायद ये किसी खतरनाक मॉन्स्टर का होगा। और सुंग जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पे अचानक से सुंग के सामने बहुत बड़ा रेड वुल्फ आ जाता है। सुंग बोल रहा था एक गॉब्लिन को हराना मेरे बस से बाहर है। क्या मैं सच में इसे हरा सकता हूँ? नहीं, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आखिर अभी ही क्यों? क्या मैं डर रहा हूँ इसकी वजह से? शायद ये इसकी वजह से है। शायद मैं पिछली बार के हादसे की वजह से अभी भी डरा हुआ हूँ। अभी मैं यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकता। और वो वुल्फ सुंग की तरफ ही आ रहा था। सुंग जैसे तैसे वहाँ पे वुल्फ के अटैक से बचता है। वो बोल रहा था मेरे साथ तो अब हीलर भी नहीं है, अगर मैं घायल हो जाऊँ तब मेरा क्या होगा। वहाँ पे वो वुल्फ लगातार सुंग के ऊपर हमला करे जा रहा था और सुंग जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन तभी सुंग को रियलाइज होता है और वो बोल रहा था
ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अपना शरीर इतना हल्का क्यों लग रहा है। लेकिन ये मॉन्स्टर अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और अब सुंग अपने हाथों में एक अजीब सी पावर को नोटिस करता है और वो बोलता है, ये क्या है, क्या ये मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से है। और अब वो वुल्फ सुंग के पास जैसे ही आता है, सुंग उस वुल्फ को एक जोर का पंच मार देता है। अब वो वुल्फ बहुत दूर जाके गिरता है और अब सुंग भी पूरे जोश में आ गया था। सुंग वहाँ पे उस मॉन्स्टर से बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना जल्दी हार मान जाऊंगा, मैं अभी अभी मौत के मुंह से आया हूँ। अब 2-3 पंच मारने के बाद भी उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो लगातार सुंग के ऊपर हमला करे ही जा रहा था। सुंग वहाँ नोटिस करता है नॉर्मल अटैक से इस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं करते। जरूर मैं अभी ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन ये इसके गले काफी नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको अकेले हराना मेरे बस की नहीं है। वो मॉन्स्टर लगातार सुंग के ऊपर हमला किए जा रहा था। सुंग उस मॉन्स्टर से अपना डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर कहाँ छोड़ने वाला था इसे। वहाँ पे सुंग बोल रहा था, अभी तो मेरे पास एक हथियार भी नहीं है, अगर मेरे पास एक मैजिक वेपन होता। तभी सुंग सोचता है एक हथियार, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक हथियार है। और अब सुंग अपना इन्वेंट्री को ओपन करता है और डबल डंजन में अपने आप को बचाने के लिए सुंग ने जो स्वॉर्ड यूज किया था वो इन्वेंट्री से बाहर निकालता है। वो स्वॉर्ड असल में किम का था और अब वो सॉन्ग उस स्वॉर्ड को निकालता है और पीछे मुड़ के उस रेड वुल्फ को बहुत जोर का कट मार देता है और एक ही कट से वो वुल्फ मारा जाता है। और यहाँ पे सुंग का स्टैट्स और लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। सुंग बोल रहा था, मिस्टर किम ने बोला था कि उन्होंने ये स्वॉर्ड 3 मिलियन में खरीदा है, सच में ये बहुत ताकतवर है। और अब सुंग अपने इन्वेंट्री को चेक करता है, वहाँ पे वो कुछ भी रख सकता है। लेकिन जब वो उसे देख ही रहा था तभी वहाँ 2 वुल्फ और आ जाते हैं। लेकिन सुंग बोलता है, अभी मेरे पास हथियार है तो अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब सुंग अपनी तलवार को लेके उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करे जा रहा था। लेकिन जैसे ही सुंग तलवार चलाता है वो रेड वुल्फ सुंग की तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन सुंग अभी भी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से काट के रख देता है। सुंग बोल रहा था, मैंने जितना सोचा था ये मॉन्स्टर उस डबल डंजन के मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद सुंग का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ था। और अब सुंग अपने स्टैट पे नजर दौड़ाता है। डेली क्वेस्ट की वजह से उसके स्टैट में 3 पॉइंट बढ़ चुके थे, लेकिन मॉन्स्टर को मारने पे उसे 5 पॉइंट मिलते हैं। सुंग सोच रहा होता है, ये सारे पॉइंट्स मेरे रियल लाइफ में कितना काम करेंगे। अभी मेरे इंटेलिजेंस और सेंस की पावर भी बढ़ रही है, मेरे स्ट्रेंथ का पॉइंट तो सबसे ज्यादा है। जो भी हो, मैं अब तक ये तो समझ चुका हूँ, मुझे ताकतवर बनने के लिए अपना लेवल अप करना होगा। और वहाँ पे सुंग के सामने जो 2 मॉन्स्टर थे उन्हें सुंग ने मार दिया था। सुंग देख रहा था उन मॉन्स्टर से सुंग को कोई आइटम नहीं मिल रहा था। सुंग बोल रहा था, असली दुनिया के मॉन्स्टर कोई आइटम गिराते हैं, लगता है ये दूसरे स्पीसीज के हैं। मेरे सामने जो बोर्ड आता है ये सब देख के तो एक गेम सिस्टम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से शायद ये लोग मैजिकल कोड की जगह मैजिकल आइटम गिरा रहे हैं। वहाँ पे मॉन्स्टर के पास से सुंग को फैंग मिलता है। सुंग के सिस्टम में एक स्टोर भी था जहाँ पे सुंग कुछ भी खरीद या बेच सकता था। सुंग वहाँ खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लेवल कम होने की वजह से वो कुछ भी परचेज नहीं कर सकता। तो अब सुंग वहाँ सेल करने की सोचता है। सुंग को वहाँ पे उस फैंग के बदले 20 गोल्ड मिलने वाला था। सुंग सोच रहा था, ये 20 गोल्ड मुझे नहीं पता कि ये कैश में कितना होता है, लेकिन फिर भी ये डंजन ई रैंक का तो होगा ही, शायद ये कुछ कीमती नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, जब तक मैं बॉस को नहीं हरा देता तब तक मैं इस डंजन से बाहर नहीं जा सकता। अगर मेरे पास रिटर्न क्रिस्टल हो जाए तब मैं वापस जा सकता था। पता नहीं कब बॉस आएगा, लेकिन मेरा बचा कुचा खाना भी यहाँ खत्म हो जाएगा। भले ही बॉस ई रैंक का क्यों ना हो, लेकिन उसे हराना मेरे बस की बात नहीं। शायद अगर मैं और लेवल अप करूं, शायद मैं बॉस को हरा सकता हूं। इसके बाद सुंग दोबारा से उठ के खड़ा होता है। तभी वहाँ पे रेड वुल्फ का पूरा एक झुंड आ जाता है और वो एक साथ मिलकर सुंग के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन सुंग तो पूरा रेडी हो चुका था। सुंग अपनी तलवार लेके आगे बढ़ जाता है और वो अपनी तलवार की मदद से उन मॉन्स्टर को मारे जा रहा था। और वो बोल रहा था, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, जब तक मेरी बॉडी काम कर रही है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और वहाँ पे सुंग अपनी तलवार की मदद से उन मॉन्स्टर को काटे जा रहा था और धीरे धीरे उसका लेवल अप भी होता जा रहा था। सुंग वहाँ बोल रहा था, अगर मैं यहाँ मरा तब मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा, मैं सब कुछ खो के बैठ जाऊंगा। मैं अब कमजोरों की तरह सर नीचे करके नहीं रहने वाला, मुझे ताकतवर बनना है, भले ही मुझे इस सिस्टम को क्यों ना फॉलो करना पड़े। सुंग अपने सामने के सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहा था और फाइनली वहाँ पे सुंग सभी मॉन्स्टर को मार चुका था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक बार दोबारा से उसके सामने बहुत बड़ा रेड वुल्फ का झुंड आ जाता है और सुंग दोबारा से उन वुल्फ को मारने के लिए तैयार हो जाता है और वो लगातार सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहाँ पे सुंग को वुल्फ लेयर का भी टाइटल मिल जाता है। सुंग के सामने जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर आते हैं वो सबको मारे जा रहा था। सुंग देख रहा था अब उसके ब्लेड की धार खत्म हो चुकी है, ब्लेड वहाँ पे लगभग टूटने ही वाला था। सुंग बोल रहा था, चाहे ये हथियार कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इतने मॉन्स्टर को मारने के बाद अब ये बेकार हो चुकी है। एक समय था जब मैं 50,000 का चाकू खरीद के उसे यूज करता था,
वो हथियार हंटिंग करने के लिए बहुत आसान था, लेकिन बॉस को मारते वक्त वो टूट जाता था। उस दिन मैंने डंजन से ई रैंक के 3 क्रिस्टल को कलेक्ट किया था। उसके बाद मैं कभी भी एंड तक लड़ नहीं पाया और मैं कोई दूसरा चाकू भी अफोर्ड नहीं कर पाया। मैं पूरी तरीके से थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उन सबका सामना किया था। और अब सुंग अपनी स्वॉर्ड को थैंक यू बोल रहा था और वहाँ पे सुंग के सामने जितने भी वुल्फ थे वो सबके सब मारे जा चुके थे। सुंग ने वहाँ पे पूरे 34 फैंग वुल्फ, 2 उल्फ डैगर, ट्रैवल क्रोथ और हार्ट स्टोन को कलेक्ट किया था। इसके बाद सुंग हार्ट स्टोन को निकालता है कि मदद से सुंग बाहर जा सकता था, लेकिन सुंग बोलता है क्या मैं बाहर जाऊं? नहीं, अब कोई दावा नहीं कि मेरे को दोबारा से ऐसा मौका मिलेगा। अब मेरे पास ताकतवर बनने का एक अच्छा मौका है। अगर मैंने ये हार्ट स्टोन अभी यूज कर दिया तो शायद ये हार्ट स्टोन गायब हो जाए और मैं दोबारा इसे यूज ना कर सकूं। हो सकता है ये सिस्टम का कोई लिमिटेड इवेंट हो। सुंग सोच रहा था कि मैं आगे जाऊं या नहीं, और अब सुंग डिसाइड करता है कि वो आगे जाएगा और सुंग अपने हार्ट स्टोन को इन्वेंट्री में रख देता है और आगे बढ़ जाता है। उसके सामने जो भी मॉन्स्टर आ रहा था वो उन सबको मारे जा रहा था और लेवल भी उसका बढ़ रहा होता है। वहाँ पे कुछ पैंथर और कुछ बंदर जैसे मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं और सुंग जैसे जैसे लेवल अप करता है उसकी ताकत भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। सुंग बोल रहा था मैं अपने अंदर की ताकत को महसूस कर सकता हूँ। ये मॉन्स्टर एक के बाद एक आते रहते हैं। ये सब कुछ रियल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये सब किसी गेम की तरह है। शायद इनके आने का कोई पैटर्न हो। अगर मैं इस पैटर्न को समझ लूँ तब मैं समझ सकता हूँ कि ये मॉन्स्टर आ कहाँ से रहे हैं। सुंग जैसे ये सब सोच रहा था तभी उसके ऊपर से एक बंदर आता है और उसके सामने से एक ब्लैक शैडो करके एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर आता है। सुंग वहाँ पे सबसे पहले अपने स्वॉर्ड से ऊपर बंदर वाले मॉन्स्टर को खत्म करता है और तुरंत अपने साइड के कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है। तभी अचानक से एक रेड वुल्फ आके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुंग अपनी स्वॉर्ड से उसे भी संभाल लेता है। सुंग वहाँ नोटिस करता है कि नामों के कलर के हिसाब से मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ वेरी करती है। जो सफेद कलर का है वो कमजोर, ऑरेंज कलर मतलब मीडियम और रेड कलर सबसे ताकतवर होता है। और अब सुंग को नीचे जाने की एक सीढ़ी दिखाई देती है। सुंग सोच रहा था अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए नीचे क्या इंतजार कर रहा है ये मुझे अभी तक पता नहीं है। और सुंग को नीचे की तरफ से बहुत डरावना शोर सुनाई दे रहा था और साथ ही साथ बहुत तेज बदबू भी आ रही थी। वहाँ पे सुंग बोलता है नीचे कौन सा मॉन्स्टर है ये बात मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होने वाला है। सुंग का लेवल भी 15 हो चुका था। सुंग के तलवार की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नीचे जाता है और नीचे वो देखता है कि सामने एक तालाब जैसा कुछ है। तभी अचानक से आसपास का एरिया थर थर कांपने लगता है। तभी अचानक से कोई भूत जैसी चीज सुंग को सीलिंग के ऊपर से हिट करती है और एक ही हिट से सुंग की हालत खराब हो जाती है और सुंग की तलवार भी टूट चुकी थी। लेकिन सुंग अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर देखते हैं, उसका नाम ऑरेंज कलर में लिखा था। सुंग बोल रहा था मुझे लगा था मैंने लेवल अप किया है, लेकिन तुम्हारा नाम तो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, तो क्या तुम इस डंजन के बॉस हो? सुंग वहाँ अपनी आधी टूटी तलवार लेके खड़ा था और स्नेक मॉन्स्टर के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। और यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।